जय हिंद जय भारत। मित्रों दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक नाथ शिंदे। तो ये जो एक नाथ शिंदे हैं वो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अभी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। तो उनके बारे में ये एक नाथ शिंदे के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। उनका जीवन परिचय, बायोग्राफी जो आप कह सकते हैं, उनका एक नाथ शिंदे का जीवन परिचय। तो देखिए, कोई कोई भी आदमी मुख्यमंत्री बना है तो मुख्यमंत्री तो बने हैं एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के, लेकिन ये काफ़ी संघर्ष करने के बाद है ना सो इस पद पर पहुंचे। कोई ऐसी आसान रास्ता नहीं था कि जिसके कारण ये है ना सो ये मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे। इसके लिए काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, एक नाथ शिंदे जो है अभी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका जन्म 9 फरवरी 1964 को, यानी कि 9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। तो ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में इनका जन्म हुआ था। और इनका महाराष्ट्र के सतारा जिले में इनका 9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र के सतारा में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म है ना सो महाराष्ट्र के एक मराठा परिवार, यानी कि मराठा फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। ये जो है ना महाराष्ट्र में काफ़ी ताकतवर और कद्दावर जाति है, समुदाय है मराठा। तो ये मराठा फैमिली जाति करिए या मराठा समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में इसका काफ़ी प्रभाव होता है, पूरे मराठा समुदाय का। तो ये ये है ना मराठा समुदाय से बिलोंग करते हैं। और है ना सो ये महाराष्ट्र के सतारा में इनका जन्म हुआ था। लेकिन फिर आगे चल के जब ये कुछ बड़े हुए तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई के लिए है ना सो थाने, महाराष्ट्र के थाने का रुख किया। तो फिर थाने आने के बाद उन्होंने स्कूल में अपना एडमिशन कराया और वहीं से 11वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। यानी कि थाने आने के बाद स्कूल में एडमिशन कराया और 11वीं तक की शिक्षा महाराष्ट्र के थाने में ही, जिले में ही पूरी की। उसके बाद जब 11वीं पास करने के बाद इनका आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छा नहीं था, घर परिवार में आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं था। तो जिसके कारण इनको रोजगार के लिए पैसा कमाने की जरूरत पड़ गई। आर्थिक स्थिति तो अच्छा नहीं था ही परिवार का, इसलिए इनको पैसे कमाने की जरूरत पड़ गई। तो उसके लिए है ना उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया। अब देखिए, कोई भी आदमी कितना है कि जब उसको पढ़ाई लिखाई कर सकता था, लेकिन है ना सो पारिवारिक जिम्मेदारी आ गया, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, जिसके कारण उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया। बहुत ही कम उम्र में, समझिए 11 साल, 11वीं में जब पढ़ते थे, 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उसी समय ऑटो रिक्शा चलाने लगे। तो उस समय कितना उम्र रहा होगा? 17-18 साल रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। 11वीं 12वीं का लड़का का कितना उम्र होता है? 17-18 साल। तो मान लीजिए 17-18 साल से ही ये ऑटो रिक्शा चलाने लगे। फिर उसके बाद जब इनका उसी में ऑटो रिक्शा चलाते चलाते इनका थोड़ा राजनीति में भी दिलचस्पी पैदा हुआ। और ये है ना मराठा समुदाय से आते हैं और इनका विचारधारा हिंदुत्व की तरफ काफ़ी झुका हुआ था। बाला साहब ठाकरे की ये जो शिवाजी की तरफ इनका काफ़ी है ना सो झुकाव था। ये जो हिंदुत्व है उसके तरफ इनका काफ़ी झुकाव रहता था। और ये इसीलिए उन्होंने शिवसेना पार्टी ज्वाइन कर ली। यानी ऑटो रिक्शा चलाते चलाते उसी में यूनियन बाजी करते करते इन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी ज्वाइन कर ली। और उसके लिए और इनकी विचारधारा भी पूरा हिंदुत्व की तरफ थी, हिंदुत्व के मुद्दे पर काफ़ी मुखर रहते थे। और बाला साहेब ठाकरे के प्रभाव में आए और फिर हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए ये है ना तो शिवसेना ज्वाइन कर ली, काफ़ी उम्र 18 साल की उम्र में ही। फिर उसके बाद फिर जब है ना सो ये आगे, जब इनका आगे वो महाराष्ट्र के थाने जिले में ही में ये ऑटो रिक्शा चलाते थे, तो वहीं के एक शिवसेना के काफ़ी कद्दावर नेता थे आनंद दिघे। जो आनंद दिघे वो महाराष्ट्र के काफ़ी कद्दावर नेता थे और ये शिवसेना के काफ़ी बड़े नेता थे और बाला साहब ठाकरे के काफ़ी करीबी थे। तो ये जो है ना सो एक नाथ शिंदे वही आनंद दिघे जो शिवसेना के काफ़ी बड़े नेता थे, उन्हीं के है ना सो नेतृत्व में राजनीति के है ना सो जो भी गुण है वो आनंद दिघे के ही नेतृत्व में पूरा सीखा। और इसी के कारण जब है ना सो 1997 में जब है ना महाराष्ट्र में नगर निगम का चुनाव हुआ, तो जब महाराष्ट्र में 1997 में नगर निगम का चुनाव हुआ, तो ये आनंद दिघे ने इनको एक नाथ शिंदे को है ना सो नगर निगम के चुनाव में उतारा और इनको थाने नगर निगम से पार्षद का टिकट दे दिया। अब 1997 में इनको
थाने नगर निगम में नगर निगम के चुनाव में पार्षद का टिकट मिल गया और ये है ना सो उसमें विजयी भी हो गए। अब 1997 में थाने नगर निगम के पार्षद चुन लिए गए। ये है ना पार्षद चुने जाने के बाद ये है ना सो जनता के मुद्दे को काफी प्रखर रूप से उठाते थे, यानी कि कभी भी जनता के सेवा में सदैव तत्पर रहते थे और जनता का जो भी मुद्दा होता था उस पर काफी मुखर होकर बोलते थे। हिंदुत्व के मुद्दे पर इनका विचारधारा काफी ना सो बाला साहब ठाकरे से मिलता था। तो इस कारण आगे चल के 2001 में, अब 1997 में यह नगर निगम के पार्षद बन गए। फिर 2001 में थाने नगर निगम में विपक्ष के नेता बने, यानी कि थाने नगर निगम में शिवसेना सत्ता में नहीं थी, उसमें विपक्ष में थी। तो ये 2001 में थाने नगर निगम में ये नगर निगम में विपक्ष के नेता बन गए। अब ये अपने राजनीति से है ना सो इनका है ना सो चाल ढाल से ये काफी है ना सो अपने शीघ्र नेताओं को काफी प्रभावित करते थे, काफी मेहनती थे, जिस कारण 2004 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो इनको विधानसभा के चुनाव में लड़ने के लिए इनको शिवसेना से टिकट मिल गया। अब देखिए 2004 में ये शिवसेना के, इनका पार्टी कौन था, शिवसेना, उससे विधानसभा का चुनाव लड़ा और उसमें विजयी हो गए। तो 2004 में ये विधानसभा का चुनाव लड़के जीते भी और विजयी भी हो गए, और किसके टिकट पर, शिवसेना के टिकट पर ये जीत गए। फिर है ना सो ये सब 2004 की घटना है। फिर उसके बाद क्या हुआ घटनाक्रम की 2005 में नारायण राणे 2005 की घटना है, जब नारायण राणे जो शिवसेना के मुख्यमंत्री थे और काफी वहां के शिवसेना के काफी कद्दावर नेता थे, उन्होंने शिवसेना छोड़ दी। अब 2005 में नारायण राणे जो कि है ना सो शिवसेना के मुख्यमंत्री भी थे, तो उन्होंने शिवसेना पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में चले गए। उसके बाद फिर राज ठाकरे, तो ये तो राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के भतीजा थे, इन्होंने भी है ना शिवसेना छोड़ दी। छोड़ने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का निर्माण किया। तो इस तरह 2005 में ये राज ठाकरे और नारायण राणे जो शिवसेना के काफी बड़े नेता माने जाते थे, उन्होंने शिवसेना छोड़ के अपनी दूसरी पार्टी में चले गए। तो उसके बाद है ना उसके बाद जब ये दोनों चले गए, नारायण राणे और ये राज ठाकरे शिवसेना छोड़ के चले गए, तो ये है ना सो एकनाथ शिंदे ठाकरे परिवार के काफी करीब आ गए। 2004 में विधानसभा का चुनाव तो जीते ही थे, लेकिन इन दोनों के चले जाने के कारण नारायण राणे और राज ठाकरे के चले जाने के कारण ये है ना सो शिवसेना के काफी करीब पहुंच गए और ये ठाकरे परिवार के काफी करीब पहुंच गए। फिर उसके बाद क्या आगे का घटनाक्रम ये है कि फिर है ना सो 2009 में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो फिर उसमें भी ये भी जीते। 2009 के विधानसभा के चुनाव में जीते, तो ये थाने जिले की कोपरी पचपाकड़ी, तो ये थाना जिला है, महाराष्ट्र में थाना जिला है, और उसमें एक विधानसभा है क्षेत्र, उसका नाम है कोपड़ी पचपाकड़ी। तो कोपरी पचपाकड़ी विधानसभा से है ना सो फिर 2009 में है ना सो चुनाव जीत गए। तो फिर इस तरह 2009 में भी चुनाव जीते विधानसभा का, फिर 2014 में जीते, और फिर 2014 में तो जीते ही, फिर 2019 में भी जीते। तो कहाँ से जीते, थाने जिले की कोपड़ी पचपाकड़ी विधानसभा सीट से ये लगातार 4 बार विधानसभा का चुनाव जीते। और यही नहीं, विधानसभा का चुनाव जब जीते तो 2015 में इनको, जब भाजपा शिवसेना का सरकार बना, ये देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे 2015 में, तो जिस समय भाजपा और शिवसेना का सरकार बना जो 2014-15 में, तो फिर ये है ना उसमें लोक निर्माण मंत्री बनाए गए। तो ये हो गया कि 2015 में ये जो है ना सो भाजपा शिवसेना की सरकार में ये है ना सो एकनाथ शिंदे लोक निर्माण मंत्री का पद हासिल किया। फिर उसके बाद है ना जब 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो विधानसभा के चुनाव में भी फिर ये विधायक बने, और विधायक बनने के बाद ये मराठा समुदाय से आते थे और हिंदुत्व के मुद्दे पर काफ़ी प्रखर रहते थे और कांग्रेस के काफ़ी विरोधी थे। कांग्रेस से इनका विचारधारा कभी मेल नहीं खाया और काफ़ी हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रखर रहते थे, और मराठा समुदाय से आते थे और काफ़ी निचले स्तर से आगे बढ़े थे। तो इसलिए 2019 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव में फिर ये जीते, तो इनको शिवसेना विधायक दल का नेता चुना गया।
अब देखिए 2019 में इनको शिवसेना विधायक दल का नेता चुना गया, और ये माना यह भी जा रहा था कि है ना सो ये जो है ना शिवसेना विधायक दल के नेता जो चुन लिए गए हैं, और महाविकास आघाड़ी सरकार जो बनने वाली है उसमें चीफ मिनिस्टर भी ये बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसमें महाविकास आघाड़ी सरकार में एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया, और उसमें उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ये 2019 में जो महाविकास आघाड़ी जो सरकार बनी शिवसेना कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में, उसमें ये शहरी विकास मंत्री बने। तो देखिए 2019 में ये है ना एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में शहरी विकास मंत्री बनाए गए, और यही नहीं इनको थाने जिले का प्रभारी मंत्री भी बनाया गया। अब ये है ना सो इस तरह इनका राजनीतिक करियर ये यहाँ से शुरू हुआ, और है ना सो आज के दिन में आज है ना सो 2022 है, 2022 में ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के पद ग्रहण कर चुके हैं। ये है ना सो हिंदुत्व के तरफ इनका विचारधारा काफ़ी झुकाव है, और ये कांग्रेस विरोधी है। कांग्रेस के साथ जो ये उद्धव ठाकरे ने जब कांग्रेस एनसीपी के साथ जब ये सरकार बनाया, तो उसका ये महाविकास आघाड़ी सरकार बनाया, तो उसका इन्होंने काफ़ी पार्टी के भीतर विरोध किया था, और उसके पक्ष में नहीं थे। कांग्रेस एनसीपी के साथ महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने के पक्ष में कभी ये थे नहीं, उनका भीतर काफ़ी विरोध किए थे। लेकिन है ना सो ये उद्धव ठाकरे के दबाव में ये बात को मान लिया, और वहाँ के शहरी विकास मंत्री बन गए 2019 में, और थाने जिले के प्रभारी मंत्री भी बनाए गए। लेकिन आज है ना वो शिवसेना से विद्रोह किए, और यही नहीं शिवसेना के 2/3 से ज़्यादा विधायक को अपने पाले में करके भाजपा के साथ है ना गठबंधन सरकार बनाया है, और आज है ना सो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो ये काफ़ी इनका है ना सो एक है ना सो ऑटो चालक, अब आप सोच सकते हैं कि कोई आदमी जो ऑटो रिक्शा चलाता था 16-17 साल की उम्र में, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाया, 16-17 साल की उम्र में ऑटो रिक्शा चलाता था, उसमें नगर निगम पार्षद, थाने जिले के नगर निगम पार्षद से चुनाव पहले जीता, और फिर धीरे धीरे बढ़ते विधायक बनाया, और आज है ना सो ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ये काफ़ी है ना सो इनका है ना सो बहुत ही निचले स्तर से ऊपर उठ के आए हैं, और है ना इनका विचारधारा के एकदम पक्के हैं। शुरू से कांग्रेस के विरोधी रहे हैं। जब है ना उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाया था, इसका काफ़ी विरोध तो किए ही थे, और है ना सो इनका है ना सो एनसीपी के से भी इनका है ना सो पटरी कभी नहीं बैठता है। मराठा समुदाय से काफ़ी कद्दावर है ना सो ये महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा समुदाय का काफ़ी वर्चस्व रहा है। तो ये उसी समुदाय से बिलोंग करते हैं, और इनको मुख्यमंत्री हिंदुत्व के मुद्दे पर काफ़ी प्रखर रहते हैं। सिर्फ बाला साहब ठाकरे के विचारधारा के काफ़ी करीबी हैं, और ये इस तरह ये है ना सो भाजपा अभी शिवसेना का जो सरकार बना उसमें महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो इसके लिए इनको काफ़ी बधाई हम लोग देते हैं कि ये आगे चल के खूब महाराष्ट्र का विकास करे, वहाँ के लोगों का विकास करे, और आगे चल के और भी ऊंचा पद हासिल करे। तो धन्यवाद।